आज का टॉपिक बहुत ज़बरदस्त और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि गॉस प्रमेय के प्रयोग से कूलॉम के नियम का निगमन करना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि इसको हम कैसे आसान तरीक़ा से हम लोग को इसको प्राप्त कर पाते हैं। यहाँ देखिएगा, मान लीजिए कि एक चित्र बना दिए हैं, तो यहाँ से यहाँ के डॉट डॉट कर दिए, वहाँ से ये ds हो गया, इसके सतह से निकल रहा है, तो ये अल्पांशीय इसका एरिया हो गया, p पॉइंट हो गया, इसके अंदर q आवेश है। हम जानते हैं कि विद्युत फलक से आप लोग को बता चुके हैं कि विद्युत फलक से d फाई बराबर e dA cos थीटा। तो ई cos थीटा जब भी इसका मान निकलता है तो dx जो है तो cos इसमें 0 डिग्री होता है, तो cos 0 डिग्री के मान क्या होता है 1 होता है, तो इसलिए ds हो गया। अब दोनों तरफ समाकलन करेंगे, दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर अब क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन करने पर यानी देख लिए ये विद्युत फलक से ई डी ए कॉस थीटा आता है, तो थीटा के मान 0 डिग्री होगा कि एक सतह पर बनने वाला एंगल है, सतह पर बनने वाला थीटा होता है, थीटा का मान 0 डिग्री लिया जाता है। तो डी फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा के मान 0 डिग्री, 0 डिग्री के मान 1 हो जाएगा, तो डी फाई बराबर ई डी एस हो गया। दोनों तरफ समाकलन करेंगे, तो समाकलन करेंगे तो समाकलन डी फाई और यहाँ समाकलन हो जाएगा आपको ई डी एस, यानी एस में करेंगे समाकलन तो डी फाई के हो जाएगा, सीधे आपका फाई हो जाएगा, ई बाहर हो जाएगा, अर्थात हो गया डी एस। तो डी एस का मान होता है, चूंकि पूरा डी एस का जब भी समाकलन निकालिएगा तो डी एस का मान होता है एस, और इस एस का मान होता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोग पढ़े होइएगा नीचे क्लास में 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसलिए फाई बराबर ई, इसका मान हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। इसको आप समीकरण 1 कर दीजिए। फिर गॉस प्रमेय से क्योंकि गॉस प्रमेय की सहायता से ही कूलॉम का नियम को प्राप्त करना है, तो जब तक आप गॉस प्रमेय के सहायता नहीं लीजिएगा तब तक ये कूलॉम का नियम प्राप्त नहीं होगा। इसलिए मेन हेडिंग यही है। आप लोग देखिए कितना सरल ढंग से हम समझा रहे हैं और आप लोग समझ जाइएगा, तब पढ़े होइएगा फाई बराबर क्यू बटा इप्सिलॉन नॉट। अब इसको तिरछा गुना करेंगे, छोटा क्यू लिखिए या बड़ा क्यू लिखिए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पर इस मान को रख दीजिएगा, इसको कर दीजिए समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से यहाँ समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी फाई है और यहाँ भी फाई है, दोनों बराबर हो जाएगा। तो ई बराबर यानी ई गुने 4 पाई आर स्क्वायर, इधर हो जाएगा क्यू बटा इप्सिलॉन नॉट। अब आप लोग के ये भी हम पढ़ा चुके हैं, यानी ई बराबर एफ बटा क्यू, तो ई के जगह पर आप लिख सकते हैं एफ बटा क्यू गुना 4 पाई आर स्क्वायर, क्यू बटा इप्सिलॉन नॉट। आप बड़ा क्यू या छोटा क्यू लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो आपका आ जाएगा एफ गुने 4 पाई आर स्क्वायर, ये यहाँ पर आ जाएगा क्यू इंटू क्यू बटा इप्सिलॉन नॉट। तो हमको एफ निकालना है, एफ बराबर क्यू इंटू क्यू बटा इप्सिलॉन नॉट गुने 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसलिए एफ बड़ा सजा के लिख दीजिए 1 बटा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट और क्यू बटा आर स्क्वायर। यही था आपका कूलॉम का नियम का निगमन हो गया। एफ बराबर 1 बटा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू1 क्यू2 बटा आर स्क्वायर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ बराबर 1 बटा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू1 क्यू2 बटा आर स्क्वायर, क्योंकि ये वाला ले लीजिए क्यू1 और ये वाला ले लीजिए आप लोग क्यू2 ले लीजिए और यहाँ पर रख दीजिए, ये प्राप्त हो गया। देखिए कितना बेहतर ढंग से, कितना आसान विधि से हम आप लोग को बता दीजिए कि गॉस प्रमेय के सहायता से कूलॉम का नियम आप कैसे प्राप्त करेंगे। बहुत बेहतर ढंग से आपको समझ में